आज हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपकी कौन सी चीज़ें एक डायरेक्शन में होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपकी वो डायरेक्शन में होनी ही नहीं चाहिए। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी ये। हरे कृष्णा एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। सो बिफोर वी बिगिन, देखिए, वास्तु से हर एक पर्सन को अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। कईयों को अच्छे, कईयों को बुरे, बट एक अच्छे रिजल्ट तभी मिल सकते हैं अगर आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री का वास्तु करवाएं, क्योंकि एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट ही आपको एक सही एडवाइस देंगे ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें एंड would have abundance of wealth, health and prosperity in your life. फर्स्ट डायरेक्शन ईस्ट, जो कि है एग्जैक्ट 90 डिग्रीज, इस डायरेक्शन को रूल करते हैं प्लैनेट सन, सूर्य देव, एंड इस डायरेक्शन के देवता हैं इंद्रदेव। आपकी सारी नॉलेज, हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन कम्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में क्या रेकमेंडेड है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डेंस में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लॉट ऑफ ओपन एरिया टू लेट इन लाइट एंड एयर। आपके घर में विंडोज ईस्ट में होनी चाहिए ताकि आपके घर में एक सनलाइट एंटर कर पाए, आपके घर की वाइब्रेशन में एक पॉजिटिविटी आ पाए। सो व्हाट इज नॉट अलाउड इन दिस डायरेक्शन? स्टेयरकेस, हैवी मशीनरी जैसे जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स एंड टॉयलेट्स, अगर इसमें से कुछ भी आपके ईस्ट में आ रहा है तो इट कैन हैव सिवियर इफेक्ट्स। सो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इफ योर ईस्ट इज बैलेंस्ड एंड इज इन अ गुड कंडीशन, डोंट एनहेंस इट, क्योंकि आप सभी को पता ही है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आप इसे और एनहेंस करेंगे तो देयर इज अ टेंडेंसी कि जो मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, दे वुड हैव इंद्र लाइक क्वालिटीज। They will be more inclined towards drinking, extramarital affairs, and extra recreational activities. Next is West. Exactly 270 डिग्री में इसे गवर्न करते हैं प्लैनेट सैटर्न, शनिदेव, एंड इसके देवता हैं वरुण देव। सो इस डायरेक्शन से अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटी, गुड वर्क, एथिक्स, जस्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी ये डायरेक्शन बैलेंस्ड हो तो। सो क्या रिकमेंडेशन है इस डायरेक्शन में? इस एरिया को आप अपने घर में सबसे हैवी रखें। इस डायरेक्शन में आप अपना डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं एंड ओवरहेड टैंक अपने घर का आप इस डायरेक्शन में जरूर बना सकते हैं। क्या चीजें नहीं अलाउड है इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में कोई एक्सेस पॉइंट लाइक डोर, विंडोज या बिग एंट्री नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, किचन इस डायरेक्शन में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड लास्टली, इस डायरेक्शन में मैरिड कपल का रूम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन बहुत ही प्रैक्टिकल डायरेक्शन है एंड इट विल मेक द कपल वेरी प्रैक्टिकल फॉर ईच अदर, जो कि उनके रिलेशनशिप में कई प्रॉब्लम्स ला सकता है। सो नेवर मेक अ मैरिड कपल रूम इन दिस डायरेक्शन। So always keep this direction balanced to avoid शनि element in your home. अगली डायरेक्शन है नॉर्थ। एग्जैक्टली 0 डिग्री पे इस डायरेक्शन को गवर्न करते हैं प्लैनेट मरकरी, बुध देव, एंड इसके देवता हैं इस डायरेक्शन के कुबेर देव। सो दिस डायरेक्शन गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, नई नई अपॉर्चुनिटी विच में ट्रांसफर टू वेलनेस इन हेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ और इन स्टार्टअप्स। So what are the recommendations? Firstly, आपका घर हमेशा एक स्लोप में होना चाहिए। अब what does that mean? इसका मतलब है कि जो आपका घर है नॉर्थ की तरफ से हमेशा डाउनवर्ड एक स्लोप का होना चाहिए, एक फॉर्म में होना चाहिए जो डाउनवर्ड्स जाए। नॉर्थ में आप लार्ज ओपनिंग्स रख सकते हैं अपने घर की, मींस विंडोज, बिग एंट्रेंसेस एंड अंडरग्राउंड water tanks, submersible pumps. अब what is not allowed in this direction? Washrooms with urinals. इसके बारे में मैंने thoroughly explain किया है कि क्यों आपके घर में वॉशरूम इस डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी
तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए। सो आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ में कभी भी कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, लाइक जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स, नो स्टोरूम्स। योर नॉर्थ शुड बी ऑलवेज light in weight. So to have a good inflow of money, you can hang a painting of Radha Krishna or Vishnu ji with माँ लक्ष्मी at his feet on north direction wall. अगली डायरेक्शन है साउथ, जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्रीज पर आती है। प्लेनेट मार्स रूल करते हैं इस डायरेक्शन को, एंड इस डायरेक्शन के देवता हैं यम देव। देखिए ये डायरेक्शन फॉर सम मे बी अ सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी इफ नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, बट एट द सेम टाइम अगर आपके घर में साउथ डायरेक्शन प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो इट कैन ब्रिंग अबंडेंस ऑफ वेल्थ एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपके घर में पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी, एंड घर में रुकने वाला पैसा आएगा। ऐसे नहीं कि आज पैसा आया और कल पैसा आपके घर में है ही नहीं। सो क्या रेकमेंडेड है इस डायरेक्शन में? फर्स्टली, दिस डायरेक्शन शुड ऑलवेज बी हैवी एंड क्लोज्ड एज मच एज पॉसिबल। प्लांट्स शुड बी प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन इन रेड पॉट्स। आप अपना हैवी फर्नीचर इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, एंड अ गुड प्लेस फॉर योर स्टोरूम। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका स्टोरूम वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। सो विच थिंग्स आर नॉट अलाउड इन दिस डायरेक्शन? पहले तो नो लीकेजेस और होल्स इज अलाउड इन दिस डायरेक्शन। जैसे वॉल में एक छेद हो जाता है, इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस डायरेक्शन में कोई बिग ओपनिंग्स लाइक एंट्रेंसेस नहीं होनी चाहिए। अवॉइड मेकिंग सबमर्सिबल, क्योंकि वाटर एलिमेंट शुड नेवर बी प्लेस्ड इन साउथ डायरेक्शन। लास्टली, आपके टॉयलेट्स इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देखिए इस डायरेक्शन को बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है टू अवॉइड लीगल इश्यूज, अननेसेसरी लीगल चार्जेस एंड फाइनेंशियल इश्यूज। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्रीज। अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, वास्तु पुरुष का हेड होता है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को रूल करते हैं प्लैनेट जुपिटर, एंड इस डायरेक्शन के देवता हैं शिव जी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन, क्योंकि यही डायरेक्शन इनेबल करती है स्पिरिचुअलिटी इन योर होम। तो क्या होना चाहिए इस डायरेक्शन में? Best thing you can have in this direction is your meditation room or a temple of your house. Second option is underground water storage or borewell. कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस डायरेक्शन में? वॉशरूम्स और किचन दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आपके नॉर्थ ईस्ट में। स्टेयर्स भी नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, और कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन भी हमें बहुत लाइट रखनी होती है। अगर आपको अपने घर में शिव जी एंड जुपिटर की ब्लेसिंग्स चाहिए, सो दिस एरिया हैज़ टू बी वेल मेंटेन्ड। नेक्स्ट इज साउथ ईस्ट 135 डिग्री एग्जैक्ट। इसे रूल करते हैं प्लैनेट वीनस, एंड इस डायरेक्शन के देवता हैं अग्निदेव। साउथ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है अग्नि कोन ऑफ योर हाउस, and it also enables love and luxury in your life. So what are the things that are recommended in this direction? Firstly, placement of kitchen in this direction is best suited for your kitchen. इस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक पैनल्स या इलेक्ट्रिक मीटर्स भी लगा सकते हैं, और एनी अदर मटेरियल जो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यू कैन प्लेस इट इन योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर होम। कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस डायरेक्शन में? फर्स्टली, इस डायरेक्शन में स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का वाटर स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स फायर एलिमेंट in your home. So as you know, fire and water don't gel with each other. So good remedy, especially for my viewers, keeping a hot plate और कुछ भी एक बार दिन में उसी प्लेट पर बनाकर रख देने से it serves as a best remedy
for this direction. अगली डायरेक्शन है साउथ वेस्ट 225 डिग्रीज, इसे रूल करते हैं राहु एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र इस डायरेक्शन में वास्तु पुरुष के पैर आते हैं। अगर आपकी ये डायरेक्शन बैलेंस्ड हो, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल द इवल फोर्सेस as well as evil elements in your life. So what are the recommendations for this direction? This area should be heavy and blocked. आप अपना कैश बॉक्स, गोल्ड, डायमंड्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ ज्वेलरी यहाँ पर रख सकते हैं बिकॉज राहु लव्स गोल्ड एंड डायमंड्स and he will never let it get misplaced or lost. If you want your savings, gold and diamonds to stay with you, place it in this direction. आपका वो सभी सामान कभी भी मिसप्लेस नहीं होगा. What is not allowed in this direction? आपकी किचन नहीं होनी चाहिए, ना ही बोरवेल. No big windows or doors should be in this direction. Main entrance should never be in this direction. ना ही जैसे मैंने आपको नॉर्थ में स्लोपिंग बताया, साउथ वेस्ट में कभी भी वैसे स्लोपिंग नहीं होना चाहिए. सो इफ द एलिमेंट्स इन दिस डायरेक्शन आर अनबैलेंस्ड देन इट विल अफेक्ट द मेल मेंबर ऑफ हाउस एंड ब्रिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन. नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट 315 degrees which is ruled by planet moon. This direction holds movement properties and is generally considered unstable. क्या रिकमेंडेशन है इस डायरेक्शन के लिए? आप अपना गेस्ट रूम इस डायरेक्शन में बना सकते हैं. What is not allowed in this direction? डार्क कलर्स इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए. इस डायरेक्शन में किसी भी तरह की एक्सटेंशंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. इस डायरेक्शन को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स banking and financial support in native life. Last but not the least, ब्रह्मस्थान आपके घर का सेंटर एंड वास्तुशास्त्र के हिसाब से नेवल ऑफ वास्तु पुरुष. 11% of your total house is your house ब्रह्मस्थान. It's the center point of all directions, means इस जगह से ही आपके घर की एनर्जी निकलती है एंड बैलेंसिंग ऑफ ब्रह्मस्थान इज इम्पेरेटिव बिकॉज आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन ब्रह्मस्थान. सो recommendations आर कीप दिस एरिया completely vacant एंड क्लीन इफ पॉसिबल. आपके घर में स्काईलाइट होनी चाहिए ब्रह्मस्थान की जगह पर, विच इज द बेस्ट थिंग यू कुड हैव. वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर आप तुलसी यहाँ लगा सकें तो इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू. Things that shouldn't be at Brahmsthan are kitchen and washroom because it can cause serious health problems. Stairs, pillars, beams or any green colored material should never be in Brahmsthan. Out of all directions, अगर आपका ब्रह्मस्थान ही unbalanced है then it will have doom effects on the constructed property. कोई फायदा नहीं होगा किसी भी और डायरेक्शन को सही करने से अगर आपका ब्रह्म स्थान ही खराब है. सो ये थी मेरी एक वीडियो ऑन द टॉपिक विच थिंग्स आर गुड एंड बैड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आने वाले समय में ऐसी वीडियोस और आप सभी मेरे व्यूअर्स के लिए लाता रहूँगा. टिल देन, हरे कृष्णा.